नमस्कार दोस्तों, तो मैथ विद आलोक सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर 5 से 6 क्लास जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर एक पार्ट आर.एस. अग्रवाल को लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक का पूरा सोल्यूशन आप लोगों को दिया गया था। ठीक, आर.एस. अग्रवाल को अगर देखा जाए तो हर कंपटीशन में वो वरदान साबित होता है। यानी अगर देखा जाए कि कोई भी स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, तो आर.एस. अग्रवाल से होकर के जरूर गुजरता है। ठीक, तो यहाँ जो नई वाली किताब है उसको हम लोग लिए और उसका जो टोटल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो टोटल जो क्वेश्चन है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के फर्स्ट पार्ट में तो 54 टोटल क्वेश्चन है। तो आगे हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और हमारा प्रयास यही रहेगा कि कितने कम से कम समय में शॉर्ट ट्रिक मेथड से इसको सॉल्व किया जाए ताकि इसको समझने में भी आप लोगों को आसानी। ठीक, तो यहाँ अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसके पहले वाला पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक पहले सॉल्यूशन दिया जा चुका है। तो आप मैथ विद आलोक सर में सर्च करके और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में जाकर के प्लेलिस्ट में इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल समय कितना था? ठीक, कहने का मतलब यह है कि एक हवाई जहाज को 6000 किलोमीटर की दूरी तय करना है। एक हवाई जहाज को ये 6000 किलोमीटर की दूरी तय करना है और इसकी जो भी स्पीड है, हमें नहीं पता स्पीड क्या है, लेकिन मौसम खराब हो गया। मौसम खराब होने के कारण इसने क्या किया कि इसका जो भी एक्चुअल स्पीड था, उससे इसने कम कर दिया। भाई कितना कम कर दिया? तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा इसने कम कर दिया। और 400 किलोमीटर जब प्रति घंटा कम कर दिया गया तो यानी समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ हम लोग देखें तो समय कितना? 30 मिनट, यानी आधा घंटा जो है ये समय ज्यादा लगा। ठीक, तो देखो भाई बेसिक से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और टाइम ज्यादा लगेगा तो हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक, हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है कि हमें ये पता है कि डिस्टेंस बराबर, दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुणे समय होता है। तो हमें इस तरीके से लेकर के आगे बढ़ना है इसी के मल्टीपल में कि कौन से चाल और कौन से समय का मल्टीप्लाई 6000 हो जाएगा और जहां ये हो जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको क्या करना है? इसका दुगुना कर देना, यानी 400 का दुगुना कितना हो गया? 800 हो गया। यानी चाल अगर 800 कर दिया जाए और समय अगर दुगुना करेंगे 2, तो इसका गुणा और इसका गुणा 6000, लेकिन नहीं आएगा। ठीक, 3 गुना कर दो, यानी 400 का 3 गुना 1200, 3 गुना 3/2 नहीं हुआ। 1600, 400 का 4 गुना 1600, इसका 4 गुना 2 घंटा नहीं होगा। 2000 और इसका अगर देखा जाए तो 5/2 नहीं हुआ। ठीक, 2400 और ये 3। तो देखो ये और ये, क्योंकि आपको पता है भाई स्पीड और टाइम में क्या होता है? अपोजिट का रिलेशन होता है, इसलिए यहां अपोजिट का रिलेशन लिया गया। ठीक, तो यहां देखो समझो, पहले जो चाल था वो 2400 किलोमीटर प्रति घंटा था। पहले जो चाल था वो 2400 किलोमीटर प्रति घंटा था और समय कितना लग रहा था? 5/2 घंटा, यानी 2.5 घंटा। लेकिन चाल अगर कम कर दिया गया, चाल अगर 400 किलोमीटर कम कर दिया गया तो कितना हो गया? 2000 और समय कितना लग गया? 3 घंटा। तो देखो 2000 गुणे 3 कितना? 6000, या 2400 गुणे 5/2 यानी 6000। यानी अगर इसका टाइम पूछा गया है तो इसका टाइम कितना हो गया? 5/2 घंटा, यानी इधर देखा जाए तो 2 सही 1/2 घंटा इसका आंसर हो गया। यानी अगर वो वास्तविक चाल से तय करे, अगर वो 2400 किलोमीटर चाल से तय करे तो उसको जो समय लगेगा वो 2.5 घंटे में पूरी यात्रा इसके द्वारा तय कर लिया जाएगा। ठीक, चलो भाई कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम बेसिक से लगाएं कैसे लगाएंगे? आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि समय का डिफरेंस दिया गया है, कितना? आधा घंटा दिया गया है। तो भाई यहां देखो कि समय बराबर जो होता है वह दूरी बटे चाल। तो पहले जो चाल था वह नहीं पता, हमने x मान लिया, यानी 6000/x हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या हुआ? चाल कम हुआ। तो जब चाल कम हो गया यानी यहां अगर देखा जाए तो समय अधिक लगे, यानी दूरी वही है और चाल यानी पहले जितना भी चाल था
उससे 400 कम हो गया, और यही जो समय का अंतर आया वो कितना आया, 1/2। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर यहाँ से x का मान निकालेंगे, फिर जाकर के आंसर आएगा। ठीक, तो ये प्रोसेस लंबा पड़ जाता है, आगे का आंसर इससे भी, लेकिन प्रोसेस लंबा पड़ जाता है, तो इसलिए इस मेथड को आप फॉलो ना करें। चलो भाई अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ये कहा जा रहा है, स्टेशन पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशन पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी 1 घंटे में कितना मिनट के लिए रुकती है। ठीक, ये या प्रति घंटे जो है कितने मिनट की रुकती है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखा जाए कि अक्सर एग्जाम में हमें एक क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन करना कुछ नहीं है, समझो इसको। कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेन है, जब ये बिना रुक के चलती है, यानी नॉन स्टॉप चलती है, तो इसकी चाल जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जगह जगह स्टॉपेज के कारण जब ये रुकती है तो इसकी चाल है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल। ये बताओ हमको कि अगर कोई ट्रेन 1 घंटे में 42 किलोमीटर दूरी तय करती है, और वही ट्रेन 1 घंटे में कितना 28 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इसके द्वारा कितना कम तय किया गया दूरी, यानी 1 घंटे में अगर देखा जाए तो इसके द्वारा कितना दूरी तय किया गया, 14 किलोमीटर तक कम तय किया गया। और आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर, चाल कितना 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि चाल से 14 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, तो t बराबर हो गया 14/42। ठीक, यानी यहां से आ गया 1/3 घंटा। अगर ऑप्शन में 1/3 घंटा है तो ये हो जाएगा, और अगर ये नहीं है तो आप 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट में परिवर्तित करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा 20 मिनट, यानी प्रति घंटे के लिए ये ट्रेन जो है वो 20 मिनट रुकती है। चलो अगला क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। चलो भाई देखो, एक जीप है और ये कार है, इनके बीच की जो दूरी है वह 5 किलोमीटर है। जीप की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार की जो चाल है वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इस कंडीशन में देखा जाए कि ये दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो आगे ये किसी पॉइंट पर इस कार को ये जीप पकड़ेगी, इसलिए क्योंकि जीप की जो चाल है इससे क्या है ज्यादा है। अगर ये जीप की चाल इसकी तुलना में अगर कम होता या 75 बराबर होता तो कभी भी ये कार और जीप आपस में नहीं मिलते। ठीक, अब हम लोग ये देखें कि भाई जब एक ही दिशा में है तो ये तो 75 चलेगा, लेकिन ये जो है हर घंटे में 75 तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा चलेगा। कितना ज्यादा चलेगा, 15। तो यानी जो सापेक्षिक चाल है तो 90 - 75 हो गया, ये हो गया चाल बराबर दूरी कितना तय करना है, 5, कितने समय में, t। तो देखो यहां से कितना आ गया, 15 बराबर 5/t, तो t बराबर 5/15, यानी इससे इसको काट दिया जाए तो 1/3 ये क्या आ गया, घंटा आ गया, या हम इसको कह सकते हैं 1/3 × 60, आंसर 20 मिनट। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि कार जो है उसको जीप पकड़ लेगा कितने समय बाद, 20 मिनट के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। एक कार ए से 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए कार बी की गति का अनुपात क्या है। ठीक, चलो भाई देखो, ये कार ए है और ये कार बी है। अगर हम लोग बात करें इनकी दूरी की
तो इनके द्वारा 448 किलोमीटर दूरी तय किया गया और इनके द्वारा 448 तो तय किया ही गया, लेकिन उससे 110 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय किया। यानी कुल दूरी अगर देखें तो ये 448 है, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो 8 हो गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया। तो आपको पता है कि भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो कार ए के द्वारा कितने घंटे में, 8 घंटे में, तो चाल क्या हो जाएगा, तो 8 पचे 40 हो गया और 8 छाक 48 हो गया। और यहाँ कितना है, 9 घंटे में, 9 छाक 54, 9 दूना 18। रेशियो हमेशा अपने न्यूनतम रूप में होता है, तो इनके चाल का जो अनुपात हो गया वो 28 अनुपात जो है 31 हो गया। यानी कार ए और कार बी के जो चाल का अनुपात 28 अनुपात 31 हो गया। ठीक, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25। एक रेलगाड़ी एक कार की गति का अनुपात, एक रेलगाड़ी तथा एक कार के गति का अनुपात 16:15। एक रेलगाड़ी और एक कार के गति का अनुपात 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है, तो 6 घंटे में कार द्वारा कितना दूरी तय किया जाएगा। चलो भाई यहाँ से अगर देखा जाए तो इनकी जो चाल है वो 16:15 है, और ये किसकी चाल है, तो ये जो चाल है ये है रेलगाड़ी की और ये जो चाल है कार की। ठीक, और आगे इसी में एक बस आ गया। बस के बारे में ये कहा जा रहा है कि बस ने तय किया है 480 किलोमीटर की दूरी, बस ने तय किया है 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में। ठीक, यानी इसका मतलब बस का जो चाल हो गया वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आगे कहा जा रहा है कि जो बस की चाल है, ये जो बस की चाल है वह रेलगाड़ी की जो भी चाल है उसका 3/4 बराबर बस की चाल है। तो यहां से देखा जाए कि रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की जो चाल हो जाएगा तो 60 × 4/3। अब यहाँ से रेलगाड़ी की चाल हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक भाई, देखो हमें तो कार का चाल निकालना है तभी तो दूरी पता होगा। तो अब देखो यहाँ कि अगर हम अनुपात की बात करें तो देखो ये जो है 16:80 है, 16:80 है, तो 1:5 किलोमीटर हो गया, तो 15:75 हो गया। यानी अगर कार की चाल पूछा गया होता तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार द्वारा 6 घंटे में दूरी कितना तय किया गया, तो 75 × 6, और 75 × 6 बराबर 450 किलोमीटर इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों का। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक कार जीप तथा ट्रैक्टर के गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कार और जीप का औसत गति ज्ञात करें। ठीक, अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखा जाए तो भाई एक कार, जीप और ट्रैक्टर 3 है, कार है, जीप है और ट्रैक्टर है। इनकी जो गति का अनुपात दिया गया है 3:5:2 दी। ठीक, आगे ये कहा जा रहा है ये जो ट्रैक्टर है इसके द्वारा कितना दूरी तय किया गया, 360 किलोमीटर की दूरी तय किया गया। कितने घंटे में, 12। तो अरे भाई तो इसका चाल तो निकल जाएगा ना, यानी इसका चाल आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें जब एक का हमें पता चल गया तो हम तो सबका निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखो ये 2:30 है, तो 1:15, तो 15 × 5 = 75 हो गया, और 15 × 3 = 45।
इन्हीं का औसत पूछा जा रहा है। कार और जीप, तो कार का कितना 45 और जीप का कितना 75/2। तो 5 5 10, 7 4 11 और 1 12, 120/2। तो यहाँ से आंसर हो गया कि कार और जीप का जो औसत चाल है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से औसत चाल से चलकर रवाना होती है। तो मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से कितनी दूर पर दोनों आपस में मिले? चलो भाई देखो, ये है दिल्ली और ये है मुंबई। ठीक, कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेन यहां से चली पहले कितने की चाल से? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, और एक एक्सप्रेस ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही। ठीक, लेकिन ये जब चली तो इसके 2 घंटे बाद चली। कितने घंटे बाद चली? 2 घंटे बाद चली। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये चली तो 2 घंटे में इसके द्वारा जो दूरी तय किया गया वह 80 किलोमीटर दूरी तय किया चुका। ठीक, अब देखो कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रेन है यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और ये जो ट्रेन है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और इनके बीच की दूरी जो है वो 80 किलोमीटर है। ठीक, अब हम देखें तो यहाँ जो इनका रिलेटिव स्पीड होगा, जो सापेक्षिक चाल होगा, तो 60 - 40, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में घटा दो तो 60 - 40 यानी कितना आ गया 20। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो समय बराबर 80/20 यानी कितना घंटा लग गया? 4 घंटा लग गया। ठीक, अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दिल्ली से कितनी दूरी के बाद मिलेंगी, तो यानी दूरी अगर देखा जाए तो 60 × 4, तो आंसर होगा 240 किलोमीटर की दूरी के बाद दोनों आपस में मिलेंगे। अगला 28 नंबर। एक कार शहर Y से Z की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शहर Z से शहर Y की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। कार की औसत गति ज्ञात करो। ठीक, जैसे ये शहर Y है और ये Z है। एक कार इधर से चली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उधर से वापस 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जब एक ही दूरी तय किया जाएगा तो जो औसत चाल होगा तो 2xy x + y, जहाँ x और y इनके चाल है, तो 2 × 60 × 65 बटे 60 + 65, यानी 2 × 60 × 65, और बटे में इनको जोड़ लिया जाए तो ये हो गया 125। चलिए 5 से इसको काट दिया जाए 13, 5 से इसको काट दिया जाए 25, 5 से इसको काट दिया जाए 12, और 5 से इसको काट दिया जाए 5। सबका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29। एक व्यक्ति एक खड़ी बस को 18 सेकंड में पार करता है। यही बस
4 सेकंड में खंभे को पार करती है। तो बस तथा व्यक्ति की गति का अनुपात याद करो। ठीक, देखो भाई, अगर हम बात करें समय की, तो जैसे ये व्यक्ति है और ये बस है, तो जो समय लिया गया व्यक्ति के द्वारा, 18 सेकंड और बस के द्वारा 4। तो जो चाल और समय में अपोजिट का रिलेशन होता है, तो यहाँ इनके बीच जो अनुपात होगा 4 और 18 यानी 2:9। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा तो बस तथा व्यक्ति के या व्यक्ति तथा बस के अनुपात जो पूछा गया है तो 2:9 हो जाएगा। ठीक, अगला 30 नंबर। दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 बजे एक अन्य ट्रेन बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगे? ठीक, दो शहर हैं ए और बी, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वह 500 किलोमीटर है। अब यहाँ देखा जाए कि प्रातः 8 बजे एक ट्रेन इधर से चलती है जिसकी चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से 10 बजे एक ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर जाते हैं। ठीक, देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखो कि रिलेटिव स्पीड तब हम लगाएंगे जब दोनों का चलने का जो समय होगा वो समान होगा। ठीक, जैसे यहाँ कितना 8 बजे, लेकिन यहाँ कितना 10 बजे, यानी समय अलग अलग है। तो हमेशा जो ट्रेन पहले मूव करेगी, पहले चलेगी, और जब दूसरी वाली चल रही है तो उनके बीच देखो समय कितने घंटे का अंतर आ रहा है। जैसे ये 8 बजे तो ये कितना 10 बजे, यानी ये ट्रेन 2 घंटे तक चले, तो इसको पहले 2 घंटे तक चला दो। ठीक, मान लो कि अगर यहाँ पहुँचते पहुँचते इसको 10 बज रहा है तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 140 किलोमीटर का दूरी तय किया गया। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन पहले चल रही है। तो अब जब 10 बजे ये ट्रेन यहाँ आ गई, और टोटल दूरी था 500 किलोमीटर, लेकिन अब इसमें से 140 तय हो चुका है, यानी अब जो दूरी बचेगा वो 360 किलोमीटर। तो अब रिलेटिव स्पीड लगा दिया जाए, तो भाई 70 और 110 यानी टोटल हो गया 180, चाल बराबर दूरी 360 बटे टी। ठीक, तो टी बराबर आ गया 360 बटे 180, यानी अगर पूछा जाए कि कितने घंटे बाद दोनों आपस में मिलेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 2 घंटे बाद दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ टाइम पूछा गया है, तो देखो जब दोनों एक साथ चलना आरंभ कर रहे हैं कितना 10, तो 10 के बाद 2 घंटा और जोड़ दिया जाए तो आंसर हो जाएगा कि दोनों ट्रेनें 12 बजे आपस में मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31। एक कार कुछ दूरी 4 सही 1/2 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लेती है। कार की धीमी गति कितनी है? ठीक, चलो भाई, अगर हम लोग चाल की बात करें तो पहले जो चाल x था और बाद में बढ़ा दिया गया तो चाल जो हो गया वो x+5 हो गया। अगर हम समय की बात करें तो पहले यह अगर इतना था तो अब जो समय हो गया वह कितना हो गया, आधा घंटा कम लेता है, यानी कितना हो गया 4। ठीक, तो देखो भाई बहुत आसान है, दूरी चूंकि बराबर है तो चाल गुणे समय, और यहाँ भी चाल गुणे समय। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा
8x + 40, यानी x बराबर अगर देखा जाए तो 40। तो पहले जो चाल था वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक, कार का धीमी गति कितना होगा? धीमी गति यानी 5 किलोमीटर देखा जाए तो कार का जब धीमी गति अगर देखा जाए तो यही 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से जाता है। ठीक, चलिए जैसे किसान के द्वारा कुल जो दूरी तय किया गया है 61 किलोमीटर और इसके द्वारा जो समय लिया गया है वह 9 घंटे में लिया गया है। ठीक, अब इसमें ये कहा गया है कि भाई कुछ जो है पैदल चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पैदल जो चाल है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो साइकिल से जो चाल है तो वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, देखो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो टोटल समय दिया गया 9 घंटा और पैदल कितना 4, तो पूरा हम इसको जो है पैदल दौड़ा देते हैं 9 घंटे तक, तो कितना दूरी 36। और पूरा अगर साइकिल से हम चला दें तो कितना 81, लेकिन कुल दूरी तय कितना किया गया 61, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 20 और यहाँ से कितना आ जाएगा 25। इनके बीच जो अनुपात आ जाएगा 4:5। ठीक, इनके बीच जो अनुपात आ गया 4:5 का आ गया। तो ये जो अनुपात है यहाँ से जो अनुपात मिलता है समय का मिलता है। ठीक, और टोटल अगर देखा जाए तो भाई 9 घंटा है तो 4 घंटा देखा जाए तो यहाँ से पहले यानी ये पैदल है और ये जो है साइकिल से। तो 4 घंटा देखा जाए पैदल तो 5 घंटा देखा जाए साइकिल से। तो यानी कितना दूरी तय किया गया तो 4 × 4 यानी 16 किलोमीटर। और यहाँ से अगर देखा जाए तो इसकी चाल कितनी थी 9, तो 9 × 5 यानी 45 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग को मीटर पर सेकेंड में बदलने पर प्राप्त होता है। बहुत आसान है। देखो भाई, किलोमीटर प्रति घंटे से जब हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से गुणा करते हैं, और जब मीटर पर सेकेंड से हम लोग चेंज करते हैं किलोमीटर प्रति घंटे से तो इसी का अपोजिट 18/5 से गुणा करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में, तो 54 × 5/18, तो आंसर हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चौंतीस नंबर। यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा कम समय लगता है। तो गाड़ी की सामान्य गति कितनी थी? ठीक, बहुत आसान है। देखो, चाल कितना बढ़ाया गया 10, समय की अगर हम बात करें तो कितना 3 घंटा। ठीक, अब इसका दुगना कर दो 20 और इसका दुगना यानी 6। हमें जो आंसर लाना है, जो डिस्टेंस लाना है वह टोटल देखा जाए तो 360 किलोमीटर हमें पहुंचना है। यहाँ 360 आया नहीं आया, चलो आगे बढ़ते जाओ। 30 9 9 दूना 18 180 नहीं होगा, 40 12 बढ़ते हैं 36 4 9 36। ठीक, अब यहाँ जो है यानी यदि सवारी गाड़ी की चाल सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो पहले कितना था 30 और बाद में बढ़ाया गया कितना 40, तो इसका आंसर हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो गया।
चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। साइकिल सवार की गति याद करो। जैसे ये एक वृत्त है और इसका अर्धव्यास यानी जो त्रिज्या है तो ये 100 मीटर, ठीक। तो जब भी इसका कोई चक्कर लगाएगा तो इसी वाले रास्ते पे लगाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। और जो वृत्त का परिधि होता है तो 2 पाई r होता है। तो 2 गुणे 3.14 गुणे r का मान है 100 और बटे समय यानी 2 मिनट। तो इससे इसको काट दिया जाए तो आंसर हो जाएगा 314 मीटर प्रति मिनट। यही इसका स्पीड हो गया। छत्तीस नंबर। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती, ठीक। देखो भाई कितना 7/11, तो जो नीचे वाला होता है वो वास्तविक चाल होता है और जो दूसरा होता है घटा या बढ़ा जो भी है, तो ये चाल है। तो अगर ये चाल है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 7/11 और यही कितना है 22। तो 11 बराबर 22 तो 1 बराबर 2 तो 7 बराबर 14। लेकिन बचत की बात हो रही है तो यहाँ बचत कितने घंटे का हो गया 8 घंटे का हो गया, ठीक। यानी फिर से एक बार देखो, वास्तविक चाल का कितना 7/11 है। वास्तविक चाल अगर 11 है तो घटा हुआ चाल कितना 7। वास्तविक चाल 11 है तो ये कितना 7। समय का अनुपात तो 7/11 है। यानी जब इस चाल से चलता समय कितना लगा 22 घंटा। 11 रेशियो बराबर 22 तो 1 बराबर 2 तो 7 बराबर 14। तो वास्तविक चाल से चलने पर 14 घंटे का समय लगता, लेकिन 7/11 चाल से चलने पर 22 घंटे का समय लगा। यानी अगर वास्तविक चाल से चला जाए तो कितने घंटे का बचत हो जाएगा 8 घंटे का बचत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 37 नंबर। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकते हुए तय करती है। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी, ठीक। जैसे देखो ये 600 किलोमीटर की दूरी है और एक ट्रेन जा रही है जिसकी स्पीड दी गई है 100 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम समय की बात करें तो ये 600 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में 6 घंटे का समय लगेगा, ठीक। लेकिन आगे ये कहा गया कि हर 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 3 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। तो इस चीज को ध्यान रखो कि जैसे यहाँ 75, 75, 75, 75 ऐसे करके आएगा। तो अगर हम 600 में देखें कि कितनी बार 75 से डिवाइड होगा तो 15 × 75, 15 × 4 = 60, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 8 बार ये बीच में आएगा। लेकिन हमेशा एक जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ आएगा 8वें नंबर पे, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ जब ट्रेन पहुँचेगी तो हमेशा के लिए रुक जाएगी, तो वहाँ उसको स्टॉपेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इसमें से 1 घटा दो, यानी कितनी बार स्टॉपेज होगा रास्ते में 7 बार होगा, और हर बार कितना मिनट 3 मिनट, तो यानी टोटल 21 मिनट। तो आंसर होगा 6 घंटा 21 मिनट। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। एक कार की चाल 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी चाल किलोमीटर में याद करो। 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको जब हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 10 गुणे 18/5, तो आंसर हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 39 नंबर।
एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि उसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। यह दूरी ज्ञात करो। देखो भाई, अगर हम चाल की बात करें तो पहले कितना 40, फिर कितना 35, तो समय जो हो जाएगा 35 40 7 और ये 8, इन्हीं के बीच का अंतर 1 रेशियो बराबर है 15, तो 7 रेशियो बराबर 105 मिनट। ठीक, दूरी बराबर चाल 40 गुणे 105/60, 15 7 आंसर हो गया 70 किलोमीटर, यानी इनके बीच की जो दूरी है वह 70 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चाल का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा। ठीक, देखो ये 100 मीटर है और यहाँ चोर है और यहाँ जो है सिपाही, इनकी जो चाल है वो 5:4। ठीक, अब ये आगे जा कर के कहीं यहाँ इस पॉइंट पे जितना समय चोर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा उतना ही समय सिपाही को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा। ठीक, यानी समय क्या है, बराबर है। तो समय अगर बराबर होता है तो चाल और दूरी का जो रेशियो होता है बराबर होता है। देखो भाई, इनके चाल का जो अनुपात है, चाल का अनुपात कितना है 5:4, तो दूरी का भी अनुपात वही होगा, कितना 5:4। ये अनुपात का अंतर 1, तो 1 बराबर 100, तो चोर के द्वारा 400 और पुलिस के द्वारा पूछा जाता है तो 500, लेकिन चोर के द्वारा पूछा गया है तो आंसर कितना हो जाएगा 400 आंसर हो जाएगा। ठीक,